हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ लिम्रा कॉन्वेंट स्कूल। आज की क्लास साइंस के लिए स्टैंडर्ड 4 के लिए। ओके, तो हम स्टैंडर्ड 4 में आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में क्या है। अडेप्टेशन इन प्लांट्स, पेड़ों में अनुकूलन। अनुकूलन क्या है, तो कैसे पेड़ इन्वायरमेंट के हिसाब से रहते हैं, किस जगह पे कैसे रहते हैं, उसका बात इस चैप्टर में उसकी बात हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे सब रिएक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। जिस तरह से इन्वायरमेंट होता है उस तरह से हमें रहना पड़ता है, उसके साथ संतुलन बना करके। एंड दिस नेचुरली लीड्स टू वेरिएशन इन देयर बिहेवियर। ये जो प्रकृति होती है उनके वेरिएशन में, विविधता में बदलाव करते, जैसे लीड करते हैं। जैसे कि हमारी आदत होती है मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में, हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। एनाटॉमी में हमारी हड्डी, एनाटॉमी मतलब जो होता है सब में बदलाव आते हैं। ओके, प्लांट लीव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। पेड़ जो होते हैं वे रहते हैं और बढ़ते हैं अलग अलग वातावरण में, सराउंडिंग्स में बढ़ते हैं, विकास करते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ पेड़ जो होते हैं ग्रो करते हैं भूमि पे, धरती पे, ज़मीन पे, और कुछ पानी में, और कुछ जो होते हैं वो डिजर्ट में, जैसे रेत में, बालू में ग्रो करते हैं। ऑल दीज प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिज्म्स लिव आर कॉल्ड हैबिटेट्स। वो सभी जगह है जहाँ पे पेड़, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव रहते हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट्स। ओके, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। अलग अलग जगहों के अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन होते हैं। टू कोप विथ सच कंडीशंस, कुछ बात कर देखा जाए तो प्लांट्स में सर्टेन चेंजेस इन देमसेल्व्स। इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधे जो होते हैं कुछ बदलाव अपने अंदर करते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड अडेप्टेशन, और इसे अनुकूलन कहते हैं। सामंजस्य बनाकर चलना और प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ अनुकूलन बनाना, उसे कहते हैं हम अडेप्टेशन। दीज अडेप्टेशन हेल्प्स देम टू लिव कंफर्टेबली एंड सेफली इन एडवर्स कंडीशन। ये अडेप्टेशन, ये अनुकूलन उनकी मदद करते हैं कंफर्टेबली रहने में और सेफली रहने में। ठीक है, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में रहने में उनको मदद करते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज। वो अपने हैबिटेट्स में रहने में डिपेंड रहने पे प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है टेरेस्टेरियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट, दूसरा है एक्वेटिक प्लांट। अब टेरेस्टेरियल प्लांट की बात करें तो ये प्लांट वे होते हैं जो धरती पे, ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन में होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, उसे टेरेस्टेरियल प्लांट कहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है ग्रास, सब्स, झाड़ियाँ, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ और पेड़। ये सब जो हैं टेरेस्टेरियल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट्स। ओके, अलोंग द कोस्ट एंड द सी लेवल, ये रहते हैं कोस्ट पे, किनारे पे और सी लेवल के। ओके, इट इज़ मच वार्मर देन हाई अप एट द माउंटेन्स, और ये ज़्यादा गर्म होते हैं माउंटेन्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग तरह की मिट्टी, वेदर, etc आर सम ऑफ द रीजन्स दैट प्लांट्स फाउंड एट वन प्लेस आर समटाइम्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें से जो होते हैं कुछ जैसे कि अलग अलग तरह के मिट्टी में पाए जाने वाले, वेदर में, मौसम में पाए जाने वाले जो होते हैं अलग अलग रीजन्स दैट प्लांट्स फाउंड, जो पाए जाते हैं पेड़ एट वन प्लेस आर समटाइम्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, जो दूसरे जगहों से अलग पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ टेरेस्टेरियल प्लांट, जो भूमि पे पाए जाते हैं, धरती पे पाए जाते हैं जो प्लांट्स, उनके कितने तरह के होते हैं। जो प्लेन्स पे पाए जाते हैं, समतल भूमि पे। ओके, प्लांट्स ऑफ मार्सी एरियाज, दलदली भूमि पे पाए जाने, दलदली ज़मीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स। प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट, जो गर्म इलाके में पाए जाते हैं, गर्म वातावरण में पेड़ पाए जाते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जो ऊंचाई पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पे, वे सब प्लांट्स
के बारे में बात करेंगे। 5 टाइप्स के प्लांट्स हैं। ओके, और फर्स्ट है हमारा कैटेगरी है प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, जो समतल भूमि पर पाए जाते हैं। समतल भूमि यानी जिस जगहों पे फिलहाल हम लोग रहते हैं उसे समतल भूमि कहते हैं। ओके, प्लेन्स है मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ एंड सफिशिएंट रेनफॉल। यहाँ पे जो क्लाइमेट है हमेशा एक कैटेगरी में बांटा हुआ आता है, और एक सफिशिएंट, जितना ज़रूरत होता है उतना ही पानी बरसती है, यहाँ पे रेनफॉल होता है। यहाँ पे पेड़ जो बढ़ते हैं, इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पे जो पेड़ बड़े होते हैं इन एरियाज में, प्लेन्स एरियाज में, उनमें बहुत ज़्यादा शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। दीज ट्रीज सीड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कोल्ड। ये जो होते हैं अपने सीड्स को बड़ा करते हैं, लीव्स इन विंटर, लीव्स बहुत ज़्यादा पत्ते बनाते हैं कोल्ड में बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सर्दी से। व्हेन इट इज़ हॉट, जब और गर्मी आती है, तो स्टोमेटा ऑफ दीज ट्रीज हेल्प इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सरफेस कीपिंग द ट्रीज कूल। और ये जो ऊपर जो जब गर्मी ज़्यादा आती है तो ये इवेपोरेट करते हैं, पानी को वाष्पीकृत करते हैं सरफेस से, ताकि ये ठंडा रह सकें। ओके, एज स्प्रिंग अप्रोचेज न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडोअस ट्रीज। ओके, तो इनमें से जो स्प्रिंग में जो होता है ना, बसंत स्प्रिंग सीजन में इनके पत्तियां फिर से वापस आती हैं, और जिन्हें इन तरह के पेड़ों को कहा जाता है डेसिडुअस ट्रीज, जैसे कि मैंगो, पीपल, बनियान, एमेल्टस, इटीसी। ओके, प्लांट ऑफ डिजर्ट, वैसे पेड़ जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस तरह के पौधों को जेरोफाइट्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स जिसमें तने होते हैं स्टंटेड, वुडी एंड ड्राई, और जो हार्ड होते हैं उसके तने जो कटीले रेगिस्तान में अक्सर कटीले कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं। लीव्स आर रेड्यूस्ड इन साइज ऑफ एब्सेंट। लीव्स जो होते हैं यहाँ पे पत्तियाँ लगभग न के बराबर होती है। ठीक है, रेगिस्तान में मिट्टी जो है पथरीली और बलुआई होती है, एंड अनेबल टू होल्ड टू मच वाटर, और ज़्यादा पानी होल्ड करने की क्षमता उसमें नहीं होती, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे गर्मी पड़ती रहती है। सो द प्लांट्स शुड नॉट लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स। वो इसीलिए वो पानी से, अपने पत्ते से पानी को वाष्पीकृत नहीं कर सकती है, वेपरेशन में नहीं निकाल सकती है, इसीलिए वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाती है। सो लीव्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड गेट रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, और वो जो है बहुत ही कम बढ़ पाते हैं। इसके कारण वो बहुत ही कम बढ़ पाते हैं, छोटे छोटे ही रहते हैं। आपने कैक्टस देखा होगा, पिकली पेयर देखा होगा, ओपिनिया देखा होगा, तो ये सब जो है छोटे छोटे होते हैं साइज में, और कांटे निकले होते हैं इनमें। ओके, इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टीम। इन सभी के प्लांट्स में पत्तियां, जो हम सभी जानते हैं, पेड़ जो है पत्तियों में फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, लेकिन जब इनमें उतनी पत्तियां ही नहीं है तो फिर इनमें खाना कैसे बनेगा? तो ये स्टीम से ही फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, तने में ही फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। द रूट्स आर लॉन्ग एंड स्प्रेड वाइड एंड गोज डीप इनटू द ग्राउंड। और इनके जो रूट हैं, जड़ हैं, वो बहुत ही दूर तक फैले हुए रहते हैं, और ग्राउंड में भी बहुत अंदर तक इनका जो प्राइमरी रूट होता है वो फैला होता है। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा प्लांट्स ऑफ मार्सी एरियाज। और दलदली भूमि की जो पेड़ होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ये प्लांट्स जो होता है वाटर और सॉइल के मिक्सचर पे होता है, एंड क्ले इज कॉल्ड मार्सी एरिया। जो वाटर और पानी के मिक्सचर जो जिन एरियाज में होती हैं उसे मार्सी एरियाज कहा जाता है।
द ट्रीज दैट ग्रो हेयर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स, और जो ट्रीज यहाँ पे उगते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें मैंग्रोव्स कहा जाता है। देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर, इनकी जड़ें ज़्यादा हवा नहीं ले सकती हैं। दे हैव ब्रीथिंग और एरियल रूट्स एबव द सॉइल टू टेक इन द एयर। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। ओके, आपको क्या करना है, इसको फिर से रीड करना है और जो पढ़ाया उसको 1-2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और समझिए। ओके, थैंक यू।